नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं। गुड मॉर्निंग इंडिया। आज सभी लोगों का भाई स्वागत करता हूं। सभी लोगों को भाई राधे राधे। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सवेरे के 6 बज चुके हैं। सभी लोगों का स्वागत है। फरवरी मंथ लगभग ख़त्म होने वाला है और हम लोग ने डेली बहुत सारे कोर्सेज को कवर किया। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, याद रखना, इस मंथ के 50 वह क्वेश्चन जो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, आज मैं आपके कमेंट नहीं देखूंगा ड्यू टू सर्टेन रीजंस के कारण। तो मैं आज बस ये कराने आया आपको लिए, याद रखना, हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं पूरी तरीके से रिवीजन करके। ठीक है, यानी कि 50 मिनट और 50 क्वेश्चन। बस आपको ये देखना है इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। टू एवरीबडी इससे हमें दो बेनिफिट्स होगा। एग्जाम में हम लोग रिवाइज भी हो जाएंगे एग्जाम्स के लिए, और हमें पता चलेगा कि हमें कितना डेटा याद है दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों इस लिंक को कॉपी करो, हर मीडियम पे लिंक को शेयर कर दो जहां जहां आप ऐड हो वर्तमान में। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। अब वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हो। मीन्स कहने का यह डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग पावर कैसी है। हम दिन भर अगर बुरा चीज़ सोचेंगे तो माइंड में बुरी चीज़ें आती रहती है, और अगर आप दिन भर पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी माइंड में आती है। क्यों कहते हैं कि अच्छी राइटर्स की बुक्स को पढ़ो, अच्छे मोटिवेटर्स की बुक्स पढ़ो, क्योंकि माइंड जो है ना वो रीड बड़ा जल्दी करता है। ठीक है, तो इसी बहुत प्यारे के कोर्स से मैं दिन भर की शुरुआत करता हूँ जल्दी से, और उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आज का टारगेट हमारा है 50 में 40+ आज आप लोगों का स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो सेशन खत्म होने के बाद आप स्कोर डालोगे वीडियो के नीचे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। स्टार्ट। स्प्यूटिक एक कस्टमर एक गस्टर एक फेस्टिवल होता है। आपको ये बताना है कि यह कौन से स्टेट या यूटी में मनाया जाता है। लद्दाख में, मणिपुर में, दमन एंड दीव में, जम्मू कश्मीर में, या अरुणाचल प्रदेश में। टू एवरीबडी, आज मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस हम लोग आज 50 क्वेश्चन 50 मिनट्स में रिवीजन करने आए हैं। टू एवरीबडी, ठीक है। ओके सारे विद्यार्थी, चलिए तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा वो होगा लद्दाख में। पता होगा आपको, लद्दाख में वर्तमान में जो हमारे आर.के. माथुर हैं वो वहां के हेड हैं, गवर्नर जनरल हैं। लद्दाख 2019 में ही अलग हुआ था, और वहां का बहुत प्यारा सा ये फेस्टिवल, इसको कहते हैं, याद रखना, स्प्यूटिक गस्टर फेस्टिवल मनाया था। अगला क्वेश्चन बताइए जरा जल्दी से, कौन सा राज्य है जहां पर अभी द Geological Survey of India has approved the setting up of India's first, यानी जरा सोचो, इंडिया का पहला ऐसा स्टेट होगा जहां पर जियोलॉजिकल पार्क स्टार्ट होगा। वह स्टेट हमारा कौन सा है? गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, या इनमें से कोई नहीं। मैं हिंट दे रहा हूं, जहां पर खजुराहो टेम्पल है, जहां पर खजुराहो एक फोक डांस बहुत फेमस है, तो स्टेट हमारा कहाँ है? याद रखना, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में यह इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्टार्ट किया जाने वाला है। टू एवरीबडी, अगर मैं पूछता हूं आपसे, मुझे कमेंट करके बताओ जरा जल्दी से कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है, और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। ठीक है, बताओ मुझे जरा जल्दी से। चलिए, इसका आंसर हमारा हो गया मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको गलत मत करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, नेम द इलेक्शन मैस्कॉट अनवेल बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफिस ऑफ पंजाब रिसेंटली। पता होगा अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसमें से एक राज्य हमारा कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, एक राज्य हमारा पंजाब है, एक राज्य हमारा यूके है, एक राज्य हमारा मणिपुर, और एक राज्य हमारा गोवा है। इन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो पंजाब ने इलेक्शंस को प्रमोट करने के लिए एज पर द अवेयरनेस कैंपेन इस मैस्कॉट बनाया गया। अगर आपको सामने दिख रहा होगा, 2 ये भी बड़े फेमस मैस्कॉट हैं, तो याद रखना इस मैस्कॉट का नाम हमारा है क्या? सेरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? याद रखिएगा, सेरा। यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर हमारा क्या होगा? सेरा। एक होता है ओलंपिक, और एक होता है समर ओलंपिक, और एक होता है पैराला ओलंपिक। तो याद रखना, अगर मैं बोलूं कि पैराला ओलंपिक, तो याद रखना इसको कहते हैं सोमिटी। जो हमारा ओलंपिक होता है ये दिस वन समर ओलंपिक, इसका जो मैस्कॉट है वो सोमिटी है, याद होना चाहिए। और दूसरा हमारा होगा मिर्तोवाना, जो हमारा होता है किसका? पैराला ओलंपिक में, याद रखिएगा। और साथ में पता होगा आपको, फीफा ने हमारे देश में इस साल वोमेन्स का हो रहा है क्या?
हो रहा है, याद रखिएगा, वर्ल्ड कप। तो याद रखिएगा, नाम है ईभा, नाम है ईभा, ईभा के नाम से मैस्कट डिक्लेयर किया है, यानी कि याद रखना इंडिया 2022, इंडिया 2022 में ये चीज हो रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन बताओ जरा जल्दी से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आई होप गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही डीपली इस मंथ में पढ़ा है आपको इकोनॉमी सर्वे और मैंने पढ़ा है आपको बजट। टू एवरीबडी बताओ जरा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, साउंड चेक कर लेना, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था आपको, हमारे देश में याद रखिएगा एक होता है इकोनॉमी सर्वे जो बताता है कि हमने पिछले साल हमने क्या क्या अचीव किया, और एक होता है बजट कि हम आने वाले साल में क्या करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द बजट 2023 अगर मैं बोलूं तो वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया था, पता होगा ये निर्मला सीतारमण जी का चौथा बजट है, यह निर्मला जी का याद रखिएगा यह चौथा बजट था जो उन्होंने प्रेजेंट किया एज पर द फाइनेंस मिनिस्टर। तो उन्होंने याद रखिएगा यहां 22-23 कर लो बेटा, 22-23 का ग्रोथ रेट क्या अनुमान कहा गया था, तो भाई कितनी जगह मैंने इसको कराया था, 9.2% होगा एज पर द हमारी मिनिस्ट्री जो कहती है, ठीक है। चलो आगे बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप यह गलत नहीं करोगे। फियरलेस एक गवर्नेंस, यानी कि बिना डरे हुए काम करिए, बिना डरे हुए काम कर लिए, फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखा, गौतम चिंतामणि ने लिखा, चंद्रचूड़ घोष ने लिखा, दिनयार पटेल ने लिखा। यह हमारे देश की पहली फीमेल आईपीएस जो भी कुछ दिन पहले पुडुचेरी की गवर्नर हुआ करती थी, उनका नाम है किरण बेदी, उन्होंने लिखा। तो याद रखना आंसर जो हमारा होगा वो किरण बेदी होगा, आंसर हमारा क्या होगा, दो चीज याद रखना, पहला फियरलेस गवर्नर और दूसरा किरण बेदी, इन्होंने इस बुक को लिखा जो कि फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहां की, पुडुचेरी को, ठीक है। चलिए आगे चलता हूं, अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं और आपको पता होगा ये जो बजट है ये सरकार का कहना है कि यह अगले 5 सालों तक, यह अगले 5 सालों तक के लिए है, यानी कि 25 सालों के लिए है, यानी कि कहता है कि एंटरिंग अमृत काल द 25-year long lead up to India at the rate 100 the budget provides impetus for growth along how many, कितने प्रायोरिटी इसमें है, 4 है, 5 है, 4 है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना आंसर यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गया गलती से, याद रखना आंसर हमारा होगा 4 प्रायोरिटी है, इसमें 4 टोटल सेक्टर है, ठीक है, जिन पे इस बार पूरा बजट बनाया गया है टू एवरीबडी। तो आंसर होगा, अगला क्वेश्चन बताओ, नेशनल हाईवे मैंने कितनी बार करा दिया कि हम लोग 22-23 में कितने हजार किलोमीटर का रोड बनाएंगे, मुझे बताओ जरा जल्दी से कमेंट करके, टू एवरीबडी बताओ जरा जल्दी से आंसर क्या होगा। आज सभी लोगों का स्कोर कम से कम 50 में, कम से कम मिनिमम अगर 40 प्लस स्कोर नहीं आया तो बहुत दुख होगा मुझे, क्योंकि मैंने बहुत मन से सवेरे जग जग के क्लासेस ली हैं आप लोगों की, ठीक है, टू एवरीबडी, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका स्कोर 40 ये देखना आज प्लस होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 25,000 किलोमीटर बनाने की बात कह रही है कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस साल 2022 और 23 में। अगला क्वेश्चन, वंदे भारत ट्रेन बनने वाले हैं, ठीक है, आपको बस ये बताना है कि इस साल 2022-23 के बजट के अनुसार अगले 3 सालों में हम सरकार कितनी वंदे भारतम ट्रेन बना लेगी। पहला ऑप्शन है 200, 300, 100 या 400, बताओ मुझे कमेंट करके जरा जल्दी से। यहां 2-3 चीजें याद जरूर रखना, जैसे अगर आपको पिछला बजट याद था तो जैसे सरकार ने क्या कहा था 21-22 में, क्या कहा था कि पूरे देश में सैनिक स्कूल, पूरे देश में सैनिक स्कूल ओपन किए जाएंगे 100, याद है ना। उसी प्रकार याद रखना इस साल अगर मैं बोलूं 22-23 में तो सरकार ने बहुत ध्यान दिया है और कहा है कि टोटल 400 नई ट्रेन, टोटल 400 नई ट्रेन को स्टार्ट किया जाएगा। और इसी में एक चीज और याद रखना, तीसरा पॉइंट, अगर बात करते हैं कार्गो टर्मिनल की, जहां से सामान को हम कैरी करते हैं, कार्गो है ना, तो याद रखना 100 कार्गो जो टर्मिनल हैं वो भी ओपन किए जा रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा,
400 इज द राइट आंसर। इसमें लगता है कि किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इसका आंसर हमारा क्या होगा, 100 हो गया, ठीक है। चलिए अगला बताओ। केन बेतवा एक नदी परियोजना है जिससे कम से कम किसानों को बहुत फायदा होगा, यूपी के किसानों को बहुत फायदा होगा। तो आपको ये बताना है कि इस परियोजना के लिए सरकार कितना पैसा खर्च करने की बात कही है, 1500, 1200 करोड़, 1300 करोड़ या 1400 करोड़। व्हाट इज द राइट आंसर। यह मंथ याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा एज पर द एग्जामिनेशन, क्योंकि जिन्होंने फॉर्म भरा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट का, उनका भी अच्छा एग्जाम होना चाहिए, उसमें भी फरवरी मंथ पूछेगा। जिन्होंने ESIC का फॉर्म भरा होगा उसमें भी फरवरी मंथ पूछा जाएगा। तो यह मंथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बात हमेशा याद रखना टू एवरीबडी, है ना। तो यहां आंसर हमारा क्या होगा, 1400 करोड़ रुपए खर्च करने की बात हो रही। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा खेल है जिसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा लॉस एंजल्स में 28 ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया। अगर मैं आपको बोलूं कि जो 20 वाला ओलंपिक तो हुआ था जापान के टोक्यो में, ये आपको याद होगा। अगर मैं बोलूं कि 2024 में ओलंपिक कहां होगा, तो मैंने कितनी बार करा दिया है, ये आंसर हमारा होगा पेरिस होगा। और जो 28 की अगर मैं बात बोलूं तो वह ओलंपिक कहां होगा, तो यह ओलंपिक USA के लॉस एंजल्स में होगा। और अगर मैं बोलूं कि 2032 में ओलंपिक कहां होगा, तो याद रखना वह होगा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि जो 28 का ओलंपिक होगा उसमें कौन से गेम को शामिल नहीं किया गया है। तो याद रखना उसमें अगर मैं बोलूं इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर हमारा होगा, याद रखिएगा, इसका आंसर हमारा होगा मॉडर्न आधुनिक पेंटाथेलॉन। इसी को कहते हैं जो शूटिंग की तरह लगता है आपको देखने में, यह शामिल नहीं होगा। बाकी याद रखना स्केटबोर्डिंग शामिल है, सर्फिंग शामिल है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग बिल्कुल शामिल है, बट याद रखना आधुनिक पेंटाथलॉन जो है वो शामिल नहीं है दोस्तों। अगला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड 216 फीट का एक टॉल स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है जो कहां पर स्टार्ट किया गया। पता होगा, जैसे आपने सुना होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में है, ठीक है। तो विश्व का ये सबसे ऊंची प्रतिमा है जो बैठे बनी हुई, याद रखना, खड़े नहीं बैठे हुए में याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है जिसका उद्घाटन माननीय मोदी जी ने अभी फरवरी इसी मंथ में किया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बताओ जरा जल्दी से, आंसर क्या होगा। तो भाई पता होगा आंसर हमारा होगा हैदराबाद होगा। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा हैदराबाद होगा। यहां से दो डेटा जरूर याद रखना। पहला, इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। इस मूर्ति की ऊंचाई है 216 फीट, इसकी ऊंचाई है 216 फीट इसकी ऊंचाई है। और याद रखना ये हैदराबाद में उद्घाटन हुआ था, भी जाके मोदी जी ने इसको किया था, यानी कि मोदी जी ने जाके इसका उद्घाटन किया था हैदराबाद में दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला बताइए, इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अभी हाल ही में साइन किया है एक MOU विथ एथेनर एनर्जी टू एस्टेब्लिश 1000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। बहुत ध्यान से, 1000 टू व्हीलर्स को आप वहां पे चार्जिंग कर पाएंगे। बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जैसे पता होगा अभी रिसेंट में हरियाणा ने जो जो 4 व्हीलर्स हैं, एक बार में आप वहां पे 100 गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है। उसी प्रकार याद रखना कर्नाटका ने जो से मोटरसाइकिल हो गई, जो 2 व्हीलर्स होती हैं, उनको चार्ज करने के लिए 1000 कैपेसिटी का स्टार्ट किया है कर्नाटका में। तो पहला 4 व्हीलर हरियाणा 100 चार्जिंग पॉइंट एक बार में, दूसरा 1000 2 व्हीलर चार्जिंग पॉइंट एट कर्नाटका वैसे भी बहुत चीजों में आगे रहता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, कर्नाटका इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला बताओ जरा जल्दी से, अगर कोई मजदूर भूमिहीन है, उसके पास जमीन नहीं है, तो सरकार ने कहा कि आपको हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे और आपको हम एक बार में साल में टोटल देंगे आपको हम 6000 रुपए, ठीक है। कितना देंगे, 6000 रुपए। और इसके लिए याद रखना स्टेट ने योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। मैं फिर से बोल रहा हूं,
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना एक ऐसी योजना है जिसमें सरकार भूमिहीन किसानों को 2-2 हज़ार रुपए के 3 इंस्टॉलमेंट देती है। वह सरकार कौन सी है, बताओ कमेंट करके जरा जल्दी से, वह सरकार कौन सी है। तो भाई याद रखना उस सरकार का नाम है छत्तीसगढ़। और आपको याद होना चाहिए इस स्टेट को हम लोग कहते हैं धान का कटोरा, क्योंकि यहाँ की मुख्य जो उपज है, जो खेती यहाँ होती है चावल की, इसको हम लोग कहते हैं धान का कटोरा, धान का कटोरा। और याद होगा माननीय भूपेश जो बघेल भाई हैं, माननीय जो भूपेश बघेल भाई है, याद रखना वह इस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और अलका यूके यहाँ की राज्यपाल हैं। चलिए अगला बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है। नेम द नाटो, भाई नाटो लगातार न्यूज में है, क्योंकि पता होगा भी लगातार 2-3 दिनों से सुन ही रहोगे आपको, रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया, यूक्रेन बेचारा बचा रहा है, लगातार सुन रहे हो आप, ठीक है। तो नेम द नाटो चीफ आपको बताना है जो कभी पहले नाटो में चीफ हुआ करते थे। अभी रिसेंट में एक कंट्री है नॉर्वे, वहां का जो केंद्रीय बैंक है उसमें एज ए गवर्नर अपॉइंट किए गए। जैसे हमारे देश में नहीं शक्तिकांता दास हैं, आप ऐसे समझो कि शक्तिकांता दास जाके कहीं पर किसी देश में गवर्नर के रूप में जो अपॉइंट कर लिए गए, तो वह स्टेट बताओ नाम क्या है उनका, मार्टिन स्कोर्सेस, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, अलेक्जेंडर स्केलनबर्ग या जोनास गहर स्टोर, उनका नाम क्या है दोस्तों। तो याद रखना यहाँ आंसर हमारा मार्टिन गलत लिखा हुआ है, इसको बेटा सही कर लेना, आंसर हमारा जेंस स्टोलबर्टन होगा। यहाँ आंसर हमारा सही कर लेना, आंसर हमारा बी नंबर होगा। क्या नंबर होगा, नाटो का फुल फॉर्म क्या होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड नाटो, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है। ठीक है सारे लोग भैया, किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 एसॉल्ट राइफलें वितरित की हैं, उसका नाम क्या है। तो याद रखना जब भी कहीं एसॉल्ट राइफल की बात हो तो या तो फ्रांस होगा और या तो इजराइल होगा और या तो रसिया होगा। देखना ज्यादातर यही कंट्री 3 ज्यादा होती है, या तो फ्रांस होगा या तो रसिया होगा और या तो इजराइल होगा। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो गया, याद रखना यहाँ आंसर हमारा हो गया, ये रूस का है। ये कहाँ का है, रूस ने इंडिया को इतने AK-203 असॉल्ट राइफल दी हैं। किसने दिया है, रूस ने दिया है। किसने दिया है, रूस ने दिया है बेटा, ठीक है। किसने दिया है, रूस ने दिया है, ठीक है। चलो अगला, और कहते हैं इस पूरे असॉल्ट राइफलों के लिए लगभग 5,124 करोड़ रुपए हमने किसको दिए हैं, रूस को दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला बताओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और यह पहली फीमेल महिला राष्ट्रपति है उस देश की। इनका नाम है सियोमारा कास्त्रो। सियोमारा कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, निकारागुआ, ग्वाटेमेला, मैक्सिको, होंडुरास या इनमें से कोई नहीं। बताओ जरा जल्दी से आंसर क्या होगा टू एवरीबडी। तो याद रखिएगा इसका आंसर हमारा हो गया, इसका आंसर हमारा हो गया होंडुरास। अगर मैं होंडुरास के बारे में बोलूं तो इसकी कंट्री बड़ी प्यारी है, इसकी जो राजधानी होगी तेगुसिगालिया और यहाँ की मुद्रा है होंडुरस लाम्पीरा और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है सियोमारा कास्ट्रो और वह कंट्री कौन हमारी है, होंडुरास। क्या नाम है, होंडुरास भैया, होंडुरास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ जरा जल्दी से। अभी देश का इकोनॉमी सर्वे हुआ है 2021-22 का, 22-23 का बजट आया और 21-22 का हुआ इकोनॉमी सर्वे। तो उस सर्वे में जो समाप्त होने वाले अगले वित्तीय वर्ष के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान किया गया, यानी कि जरा सोचो अभी जो साल खत्म हो रहा है उस इकोनॉमी सर्वे में क्या अनुमान किया गया है कि हमारा जो अगला साल होगा उसमें ग्रोथ कितना होने की बात हो रही है, यानी जो ये समय है, ये साल जो खत्म होगा इसमें कितना ग्रोथ होगा। तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा बेटा
8 से 8.5% के बीच में ग्रोथ रहने की बात ऐसा इकोनॉमी सर्वे में कहा जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को। चलिए अगला बताओ जरा जल्दी से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको ध्यान से पहले पढ़ो, इसको जरा ध्यान से बेटा पढ़ो। थैंक यू सर। सी मीन्स बिजली, बिजली नहीं, सी मीन्स बिजनेस, यानी जब भी बात हो रही है बिजनेस की, जब भी बात हो रही है बिजनेस की, सी मीन्स मतलब बिजनेस। तो एक ऐसी योजना जिसमें मेटा कंपनी का नाम सुना होगा आपने, जिसे पहले हम फेसबुक के नाम से भी जानते थे, उसने एक कैंपेन चलाया है सी मीन्स बिजनेस कार्यक्रम के तहत पूरे भारतवर्ष में 5 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए कौन सी संगठन के साथ भागीदारी की है? बताओ जरा जल्दी से। अब जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फिक्की होगा। अगर मैं बोलूं हमारे देश में ट्राइबल को लीड कौन कर रहा है, हमारे देश में ट्राइबल को लीड कौन कर रहा है, तो याद रखिएगा इसको लीड कर रहा है हमारे देश में, उनका नाम है माननीय अर्जुन मुंडा जी। माननीय अर्जुन मुंडा जी इसको लीड कर रहे हैं। चलो ये सभी को याद रहेगा। एक हमारा हो गया फिक्की। तो जितने विद्यार्थी देख रहे हैं एक बार लिंक को कॉपी करके शेयर भी कर देना, ठीक है। और याद रखना आपको एक टास्क में देना, आपको बताना है सेशन, उनके लिए जो सेशन को बाद में देखते हैं कि फिक्की के वर्तमान में हेड कौन है, दूसरा CII के वर्तमान में हेड कौन है, और तीसरा अगर मैं बोलूं एसोचैम के वर्तमान में हेड कौन है। ये तीनों ही आप मुझे बताओगे वीडियो के नीचे कमेंट करके। और पता होगा हमारे देश में जो भी कुछ योजनाएं बनती हैं उनको बनाता है नीति आयोग, और इसके लिए अगर मैं बोलूं तो याद रखिएगा सारे विद्यार्थियों, टोटल अगर मैं बोलूं तो इसका काम ही हमारे देश में पॉलिसी मेकिंग। याद रखना ये पॉलिसी मेकिंग है, यह पॉलिसी मेकिंग है हमारे देश में। क्या है? यह पॉलिसी मेकिंग है। ओके चलिए अगला। आवाज आ रही सर, चेक कर लेना। हाँ, Which city is set to become the first station to ready for India's upcoming bullet train? पता होगा आपको, अहमदाबाद से दिल्ली, अहमदाबाद से दिल्ली, अहमदाबाद से मुंबई, ऐसी बहुत सारी रूट्स में इंडिया में बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो रही है, ये पता होगा आप सभी लोगों को। अब जरा देखना मजा आएगा। तो ऐसा कौन सा स्टेशन है जो अभी तैयार हो गया पहले फेज में? बताओ। इंदौर है, मुंबई है, अहमदाबाद है, लखनऊ है कि सूरत है? भैया भोपाल थोड़ी ना होगा, इंदौर थोड़ी ना होगा। तो याद रखना टोटल 12 स्टेशन हैं। जरा सोचना, टोटल 12 स्टेशन में जरा सोचो, हम पहुंच जाएंगे कहां से? अहमदाबाद से पहुंच जाएंगे मुंबई। जरा सोचो, बुलेट ट्रेन है मात्र 12 स्टेशन, ठीक है, जिसमें जरा देखो एक हमारा सूरत है, एक हमारा वडोदरा है, एक हमारा आनंद है, गुजरात में ही पड़ता है, ठीक है, एक हमारा अहमदाबाद गुजरात में ही है, साबरमती गुजरात में ही है, बिलीमोरा गुजरात में ही है, भरूच गुजरात में ही है, मुंबई महाराष्ट्र, थाने महाराष्ट्र, विरार महाराष्ट्र, बोईसर महाराष्ट्र और वापी, यानी सारा, यानी याद रखना ये पूरा रूट है किसका? बुलेट ट्रेन का। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा सूरत तैयार हो गया, सूरत तैयार हो गया, ठीक है। चलिए अगला बताओ। आसान क्वेश्चन है, गलती मत बताना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अभी इसमें से हाल ही में हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड? इनमें से किसने अभी रिसेंट में ब्रिटानिया की पद से रिजाइन दे दिया? उनका नाम क्या है? सुभाष कुमार, मुखमित एस भाटिया, रजनीश कुमार, अमित चड्डा या उर्जित पटेल? किसने कहा कि भाई अब हम ब्रिटानिया में काम नहीं कर सकते हैं? तो भाई क्यों उन्होंने रिजाइन दिया, मैं रीजन बता देता हूं। क्योंकि भाई एक व्यक्ति कितना कितना काम करेगा? अभी हाल ही में मुझे बताओ कमेंट करके, उर्जित पटेल को कहां के VP बना दिया गया? मुझे बताओ जरा जल्दी से, उर्जित पटेल को कहां पे बना दिया गया VP? जितने विद्यार्थी अभी सेशन को देख रहे हैं, मैं आज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज मैं करा रहा हूं फरवरी मंथ के 50 पर्याप्त बहुत ही धांसू वाले क्वेश्चन। और याद रखना जो मंडे का हमारा सेशन होगा सवेरे 6 बजे का, वहां मैं कुछ खास टॉपिक को भी रिविजन कराने वाला हूं, याद रखेना सवेरे 6 बजे। ये सभी लोग याद रखिएगा, टू एवरीबॉडी।
सुभाष कुमार, मुखमित एस भाटिया, रजनीश कुमार, अमित चड्ढा, उर्जित पटेल। तो याद होगा अभी रिसेंट मैंने कराया था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में वर्तमान में टोटल 105 मेंबर हो गए हैं, और याद रखना इसी के बने हैं वाइस प्रेसिडेंट। उनका नाम हमारा क्या है? उर्जित पटेल। उनका नाम हमारा क्या हो गया? उर्जित पटेल। ठीक है, चलो आगे बताओ जरा जल्दी से, आंसर क्या होगा? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली ने भी हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला रखी है। आपको बताना ये कहां पर है, बताओ। राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र, चेन्नई, तमिलनाडु या गुरुग्राम हरियाणा? बताओ जरा जल्दी से। बताओ। तो भाई याद रखना, सौरव गांगुली जो हमारे देश के बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने भी किया है उद्घाटन। कहां पर? जयपुर राजस्थान में। कहते हैं यह विश्व का, याद रखिएगा, यह है विश्व का तीसरा, विश्व का, याद रखिएगा, यह तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। विश्व का यह तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। पहला हमारा है मोटेरा, याद है मोटेरा, वहीं पर जहां आए थे हमारे डोनाल्ड ट्रंप भाई, गुजरात में। पहले पर है मोटेरा, गुजरात वाला, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट का। दूसरे पे हमारा कहां है? ऑस्ट्रेलिया। और याद रखना तीसरे पे हमारा कौन सा हो गया? ये जो नया बन रहा है जयपुर में। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 75,000 दर्शक बैठ के मैच का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला बताओ। कुछ डिटेल्स हैं। बीसीसीआई कब बना? 28 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। हेड कौन है? अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राजीव शुक्ला जी हैं। सेक्रेटरी कौन है? जय शाह है। मेंस कोच कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। और वोमेन्स कोच कौन है? तो उनका नाम है रमेश पवार है दोस्तों, है ना। चलिए अगला, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक फ्लैगशिप स्कीम है, एक फ्लैगशिप योजना है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर पीरियड ऑफ 21-22 टू 25-26। आपको बताना है अभी हाल ही में कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत? बताओ जरा जल्दी से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगले 5 सालों में सरकार कितना पैसा खर्च करने वाली है? अगले 5 सालों में सरकार कितना पैसा खर्च करने वाली है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हमारा हो गया, वो आंसर हमारा हो गया 4,600 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है। ठीक है, चलिए अगला, द टोटल कॉर्पस। अक्सर न्यूज में आपने सुना होगा प्रधानमंत्री केयर फंड, पीएम केयर फंड में पैसा लगातार आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि पीएम केयर फंड के नवीनतम ऑडिट स्टेटमेंट के अनुसार 2021 में टोटल पीएम केयर फंड के तहत कितना पैसा इकट्ठा हुआ था? 95,000 करोड़ रुपए, 10,990 करोड़ रुपए, 15,600 करोड़ रुपए, 28,000 करोड़ रुपए, 32,100 करोड़ रुपए। बताओ सरकार को इस फंड में कितना पैसा मिला? सरकार को इस फंड में कितना पैसा मिला? मुझे बताओ जरा जल्दी से। आज का टारगेट हम लोग का है मिनिमम 40+ स्कोर होना चाहिए सारे विद्यार्थियों को। सभी लोगों को सेशन खत्म होने के बाद वीडियो के नीचे जाके बताना है स्कोर आपका कितना हुआ। मैं सभी स्कोर चेक करूंगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर हमारा होगा बी नंबर। आंसर हमारा क्या होगा? बी नंबर, 10,990 करोड़ रुपए इज द राइट आंसर। अगला, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है क्या? एक रिस्ट्रिक्शन था पहले से, उस बैंक का नाम है मिलत, एक कोऑपरेटिव बैंक है, बाय अनदर 3 मंथ, यानी कि 3 मंथ्स का उसमें और वो लगा दे रिस्ट्रिक्शन कि भाई आप पैसा विड्रॉ नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बताओ उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, या पंजाब में, या आंध्र प्रदेश में? व्हाट इज द राइट आंसर? मुझे बताओ जरा जल्दी से, व्हाट इज द राइट आंसर? बताओ मुझे जरा जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? चलिए, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा कर्नाटका में। अगला, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बेटा, याद रखना, गलत मत करना। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग टुक चार्ज एज द डायरेक्टर ऑफ
विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। पता होगा आप लोगों को, इसरो ने नया हेड बना दिया सोमनाथ जी को, जो पहले थे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के हेड, क्योंकि के-सिवन रिप्लेस कर दिया सोमनाथ जी ने। तो आपको बताना है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अभी नए अध्यक्ष कौन बने हैं। उन्नी कृष्णन नैयर जी, बद्रीनाथ श्रीनिवासन जी, दिलीप संघानी जी, विक्रमदेव दत्त जी या वीएस पठानिया जी। तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा उन्नी कृष्णन नैयर जी, यही है वर्तमान में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के हेड हो गए बेटा। ठीक है, इसरो कब बना? इसरो बना 1969 में, उसका हेड ऑफिस कर्नाटका में, वर्तमान में सोमनाथ उसके हेड है दोस्तों। चलिए अगला, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड 18th लेट माधव राव लिमानिया अवार्ड अंडर एफिशिएंट एमपी कार्यक्रम खासदार कैटेगरी फॉर द ईयर 2021। अभी हाल ही में इनमें से किनको 2021 के लिए कुशल एमपी, बहुत ही अच्छे एमपी हैं और रियली बहुत अच्छे एमपी हैं वो हैं उनको, जिनको 18वें स्वर्गीय माधवराव सिंधिया लिमने पुरस्कार मिला है, उनका नाम क्या है? तो याद रखना, जो हमारे देश में वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला बताओ जरा जल्दी से आंसर क्या होगा। अगला बताओ जरा जल्दी से आंसर क्या होगा। आज मत सोच रहे हैं कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, सर एकदम फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं। इसका बस पर्पस ये है कि आप बस अपने को एवेलुएट करिए कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी होनी चाहिए डेली क्लास करने के बाद। भारत ने भी हाल ही में किनके साथ टूरिज्म में समझौता किया है कि दोनों देश मिलकर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम करेंगे। तो वह देश हमारा है ऑस्ट्रेलिया, और याद रखना वर्तमान में भारत की करीब जो पर्यटन मंत्रालय ने करीब 45 कंट्रियों के साथ लगभग समझौता कर चुके हैं, जहां पर मिलके दो क्या करेंगे, पर्यटन को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे आते हैं। विथ विच एंटाइटी सेंट गोबिन ने भी हाल ही में एमओयू साइन किया है टू हेल्प इंडिया टू अटेन ए 100% रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। भारत को 100% नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए सेंट गोबिन ने कौन सी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर भी रिसेंट में हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, नीति आयोग या इन्फोसिस? बताओ जरा जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? चलो, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? बी नंबर होगा, आईआईटी मद्रास इज द राइट आंसर। आईआईटी मद्रास इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया अभी रिसेंट में? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हमारा है, याद रखना, मुनीश्वर नाथ भंडारी। जो भंडारी भाई हैं वर्तमान में याद रखना मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। ठीक है, अगला, विच कंपनी फ्रॉम इंडिया, अभी हाल ही में इंडिया की तरफ से कौन सी ऐसी कंपनी है जो लग्जमबर्ग बेस्ड फर्म का नाम है एसीएस के साथ मिलके अगली जनरेशन के एफोर्डेबल और आसान ब्रॉडबैंड के लिए उसने एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है, यानी कि उसके साथ मिलके इंडिया में वो बहुत ही आसान इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी। उसका नाम क्या है? बताओ जरा जल्दी से, उसका नाम क्या है? भारती एयरटेल नाम है, रिलायंस जियो नाम है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड नाम है, टाटा डोकोमो नाम है? मुझे बताओ जरा जल्दी से आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा आंसर हमारा होगा रिलायंस जियो। दो चीज याद रखना, अभी गूगल ने एयरटेल में $1 बिलियन निवेश किया है अभी हाल में। अभी एयरटेल में गूगल ने $1 बिलियन निवेश किया, वो भी याद रखना। ठीक है, चलिए अगला, अभी रिसेंट में इंडिया और मालदीव के बीच में कुछ रक्षा का समझौता हुआ है। ठीक है, तो उसको हमारी तरफ से किसने लीड किया? हमारे रक्षा मंत्री जी ने, हमारे विदेश मंत्री ने, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी ने अजय कुमार ने, या हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी हेड अजीत डोभाल ने? किसने इसको लीड किया? बताओ जरा जल्दी से आंसर क्या होगा। तो आंसर हमारा होगा अजय कुमार जी ने लीड किया। ठीक है, अगला, ऐसा कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में उन्नू टेक्नोलॉजी के साथ मिलके इंडिया में फ्राइट फाइनेंस में सपोर्ट करने की बात कही है, यानी जो भी ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट करेगा ये बैंक? तो भाई दिख ही रहा है यहां पर क्या,
उसका नाम होगा करूर वैश्य बैंक। याद रखना एक प्रकार का प्राइवेट बैंक है, ठीक है। चलिए अगला, बहुत ही आसान क्वेश्चन, गलत मत करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, गलत मत करना है। आपको बस बताना है कि इस साल G20 का समिट कौन से देश ऑर्गेनाइज करने वाला है। G20 का समिट कौन सा देश ऑर्गेनाइज करने वाला है? इटली, इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील और चाइना। मैंने क्या बोला था? 20 में सऊदी अरेबिया, 21 में क्या बोला था? इटली, 22 में क्या बोला? इंडोनेशिया, और 23 में क्या बोला? हमारा देश भारत। ये चारों याद रखना, इस चार से बाहर नहीं आएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया? इंडोनेशिया, ठीक है। अगला, यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव ए न्यू स्कीम, इसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। अभी हाल ही में योजना बहुत चली थी, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम अभी बहुत ज्यादा चला था ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 22-27 टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन। द स्कीम विल बी कवर नॉन, यानी हमारे देश में वैसे कोई भी व्यक्ति जिनकी उम्र इतनी होगी, उनसे ज्यादा के व्यक्तियों को ये कहेगा पढ़ाई के लिए प्रमोट करेगा। तो वह उम्र कितनी है? यानी अगर मेरी उम्र इतनी होगी और अगर मैं इलिटरेट है तो मैं इस योजना में कवर हूंगा। यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम कहता है कि अगर आपकी उम्र 15 साल या उससे ज्यादा है तो आप इसके अंतर्गत आते हैं। ये डजंट मैटर कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, डजंट मैटर, ठीक है। आपको सरकार शिक्षित करेगी। चलिए अगला, भारत की केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 5 राज्यों में 60,000 से अधिक घरों के निर्माण के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। आपको बस ये बताना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था? 14, 15, 16, 17, इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, दो चीजें होती हैं, एक रूरल और एक अर्बन। आपको बताना है अर्बन वाला जो है वो कौन से ईयर में स्टार्ट होगा, और 5 राज्यों में करीब 60,000 घरों बनाने का सरकार का टारगेट भी है ना, शहरों की बात कर रहे हैं। तो याद रखना ये स्कीम आई थी 2015 में। अगला, ठीक है, वह स्टेट हमारे कौन कौन से हैं जहां पे ये योजना काम कर रही है? जैसे एक पे हमारा हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, एक हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, एक हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, एक हमारा कर्नाटक हो गया, एक हमारा राजस्थान हो गया, और टोटल 5 राज्यों में 60,000 घर बनेंगे, ठीक है। चलिए अगला, बहुत ही प्यारा है भाई, बहुत ही प्यारा है, देखिए जरा ध्यान से। तंबाकू की खपत को समाप्त करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए एक संगठन ने तंबाकू छोड़ो एक ऐप लॉन्च कर दिया, जिसपे आपको सारी वो चीजें मिलेंगी कि खाने से क्या क्या लॉसेस होते हैं और ना खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो आपको बताना यह है जो लॉन्च किया वो कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया, बताओ जरा जल्दी से। नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हमारा होगा WHO। इसका आंसर हमारा क्या होगा? WHO इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगा, नेक्स्ट वन। भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में जो भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उनके लिए एक नया नियम लागू किया है। वह नियम एनपीए से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एनपीए से। वह नियम कब तक लागू करने की बात आरबीआई ने कहा है, कौन से मंथ तक का? तो याद रखना आपको, आंसर हमारा होगा सितंबर 2022 इज द राइट आंसर टू एवरीबडी, ठीक है। चलो अगर मैं बोलूं तो आंसर हमारा ए हो गया। अगला बताओ जरा ध्यान से, किस बैंक ने पूर्ण आवासीय संपत्तियों के लिए कहा कि अच्छा नॉट नेसेसरी, अगर हम उधार लेते हैं तो पता होगा आपको एक ईएमआई होती है, इसमें 2 पार्ट होता है, एक हमारा होता है इंटरेस्ट और एक हमारा होता है प्रिंसिपल। तो अगर आप इंटरेस्ट देने में कुछ असक्षम है या थोड़ा पैसा आपको कम देना है तो नॉट नेसेसरी आप प्रिंसिपल मत दीजिए, आप सिर्फ ब्याज दीजिए। जैसे आपने सपोज 100 रुपए दिया ईएमआई, ठीक है, तो याद रखना इसमें करीब 70 रुपीज होगा आपका इंटरेस्ट और 30 रुपीज आपका होगा क्या? प्रिंसिपल, ठीक है। ये करने वाला है कौन सा बैंक? हमारे देश का सबसे बड़ा फॉरेन बैंक जिसका नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इज द राइट आंसर।
चलो, तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलता हूं, नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन। Who among the following launch scheme for economic empowerment of DNT सीड्स की बात करें, यानी कि निम्नलिखित में से किसे ने DNT के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना शुरू की, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखना, इसका आंसर हमारा होगा बेटा, आंसर हमारा होगा डी, बोले तो आंसर हमारा होगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार स्कीम ने इसको लॉन्च किया था। थोड़ा सा समय की आज कमी है, इस कारण से हम थोड़ा सेशन को आज कंप्लीट करते हैं। हमने टोटल करवाए हैं आज 40 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी मैं कराऊंगा 10 क्वेश्चन आपको मंडे को सवेरे 6 बजे। कब कराऊंगा? मंडे को सवेरे 6 बजे मैं करा दूंगा। और याद रखना, इस 40 में आपका स्कोर कितना हो मुझे बताओगे तुम वीडियो के नीचे जाके कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सभी लोगों को सलाम, सभी लोगों को नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।